एशिया कप में कल हुए टी20 मुकाबले के दौरान जीत हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान इसकी शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल से की। इंडियन खिलाड़ियों ने रात मैच जीतने के बाद हैंडशेक ना करके हमें पूरी दुनिया के सामने जलीलो रुसवा करके रख दिया है। मैदान मुकाबला हम जरूर जीते हैं, लेकिन दुनिया के सामने एक नई जलालत का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या यह होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? पहले मैदान जंग में जलील हुए, अब मैदान क्रिकेट में भी जलील हो रहे हैं। नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी, क्या टीम इंडिया पर लगेगा बैन? आईसीसी का नियम क्या कहता है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। अगर हैंडशेक नहीं करना है या नहीं करना था तो फिर मैदान में क्यों आए? फिर पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलने के लिए मैदान में क्यों टीम उतरती है जब आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ही नहीं करते? और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर थू थू किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? चंद मोदी भगत लोगों को खुश करने के लिए। और हमारे भारतीय टीम के महान कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भैया, जो हमें ऊपर से बीसीसीआई से, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से हमें जो भी कुछ है, जो ऑर्डर मिला है भैया, हमने तो उस ऑर्डर के ऊपर जो है ना वो अमल करना है। यानी कि वो जो कुछ भी कहेंगे आप करते जाएंगे। आपने जरा ये भी नहीं सोचा कि भाई ये पूरी दुनिया ये मुकाबला देखती है और हम ये कैसी घटिया घिनौनी हरकत करने के लिए जा रही हैं। यहां पर बहुत ज्यादा मोदी भगत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन बॉस, इन गालियों से कुछ नहीं होगा। जो बदनामी का धब्बा हम वर्ल्ड में अपने माथे के ऊपर लगा रहे हैं, ये जो बदनामी का धब्बा है, ये उतरेगा नहीं। ये सालों साल याद रहेगा कि भारतीय टीम ने हैंडशेक नहीं किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। अगर इतनी तकलीफ है, अगर इतनी ज्यादा नफरत है, फिर मैदान में क्यों खेलते हैं? फिर क्रिकेट क्यों खेलते हैं? छोड़ दे फिर क्रिकेट खेलना। बोले कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। लेकिन एक तरफ इनको पैसा नजर आता है और दूसरी तरफ इनको जलालत भी नजर आ जाती है। जलालत किनको नजर आती है? जो आम जनता है, जो आम फैंस हैं, जिन्होंने भाई वर्ल्ड में अपने दोस्तों के साथ मिलना होता है, उनको जलालत का सामना करना पड़ रहा है कि भैया ये आपकी भारतीय टीम ने क्या घिनौनी हरकत की है। आपने तो हैंडशेक नहीं किया, पहले टॉस के टाइम जो है वो भी हैंडशेक नहीं किया। जब सेरेमनी थी जब एशिया कप 2025 की, तब भी सब कप्तानों ने एक दूसरे के साथ बहुत खुशगवार मूड में भाई जप्पियां डाली, एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। लेकिन उस समय भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कप्तान बुझे बुझे से नजर आए और सूर्य कुमार यादव जो है वो एक साइड पर नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? जनता क्यों पिस जाती है हर बार? ये सब भैया, ये जो घिनौनी हरकत की जा रही है ना, मुझे मैसेजेस आ रहे थे भाई इसके पीछे अब क्या रीजन है, ये क्यों हो रहा है? भैया सबसे बड़ा रीजन यही है कि मोदी सरकार की बीजेपी जो है ना, उन्होंने बोला था कि आपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं करना। भैया जो सच है हम जनता के सामने रखेंगे। हैंडशेक नहीं करना और वर्ल्ड के अंदर भारत को जलील करवा के रख देना है। भाई हैंडशेक ना करना, इसका मतलब पता क्या होता है? मतलब पता क्या होता है? यानी कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ही नहीं कर रहे, आप स्पोर्ट्समैन है ही नहीं है। ठीक है, भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया, एंजॉय करें। जनता सारी रात एंजॉय कर रही थी कि भैया पाकिस्तान से मुकाबला जीता, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड में जो है ना वो नावल छपाए जा रहे हैं, नावल छप रहे हैं भाई भारत के ऊपर। ये देखें, ये है भारतीय टीम जो अपने आप को कहते हैं कि हम पूरी दुनिया की क्रिकेट को चलाते हैं, ये खास क्रिकेट चलाएंगे। इनमें तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने की ताकत नहीं है, तो ये दुनिया की क्रिकेट कैसे चला लेंगे? ये नावल अब छापे जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। कभी हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ WCL में नहीं खेलेंगे। चलें ठीक है, अब मुझे भैया, अब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि भैया चलें ठीक है, उन्होंने हैंडशेक तो दूर की बात है, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट खेलने से ही मना कर दिया था कि भैया हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर तो हमने क्रिकेट भी खेलनी है, हमने पैसा भी कमाना है। पाकिस्तान के बगैर फिर इनका कुछ चलता भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं चलती, ठीक है, इनके व्लॉग भी नहीं चलते। ये जो मीडिया के ऊपर पत्रकार बैठकर रात से एक्टिविटी फैला रहे हैं। मैदान जंग में क्या हुआ था? पाकिस्तान पे क्या कुछ नहीं करवा दिया था, तब भी पूरे भारत का जो है ना, भारत के बदनामी का धब्बा लग चुका था तब भी कि भाई भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया देखें कैसे जनता को झूठ बोल के बेवकूफ बना रहा है। और रात से फिर वही काम, खुश हो रहे हैं
कि भारतीय टीम ने ये बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं किया, इनको नहीं करना चाहिए था, बहुत अच्छा किया, हम टीम के साथ हैं। और वो जो वर्ल्ड के ऊपर बदनामी का धब्बा लग चुका है वो आपको नजर नहीं आ रहा। भाई मत खेलें क्रिकेट फिर, साफ और सीधी सी बात है। अगर आपने ग्राउंड के अंदर इस तरह की घिनौनी हरकतें करनी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं करना, तो मत खेलें क्रिकेट भैया। फिर इसका मतलब यह है कि आप पैसा कमाने के लिए भाई मैदान में उतरते हैं, मजबूरी आपकी है पाकिस्तान के साथ फिर क्रिकेट खेलना। फिर मत खेले ना, फिर हमें भी पता लगे कि वाकई आपकी देशभक्ति है। पैसा कमाने के लिए आप आ जाते हैं, लेकिन जब हाथ मिलाने की बारी आती है तो नहीं भाई तू चल मैं आया। मैं पूरे वर्ल्ड का मीडिया देख रहा हूं भाई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मीडिया को एक साइड पे लगा के पूरे वर्ल्ड के मीडिया की मैं जो है ना वो पौन छान कर रहा हूं कि भाई क्या चल रहा है। मजबूर हुआ हूं ये व्लॉग बनाने के लिए। पहले मैं ये व्लॉग बनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूर हुआ ये व्लॉग बनाने के लिए। भाई बदनामी का धब्बा लग रहा है, ये हैंडशेक ना करना पता कितनी घिनौनी हरकत है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कितनी बड़ी राइवलरी है, कितनी बड़ी राइवलरी है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की कोई घटिया हरकत नहीं की। वो क्रिकेट को क्रिकेट की नजर से देखते हैं और यहां पर हिंदुस्तान में क्रिकेट को पॉलिटिक्स की नजर से देख रहे हैं। भाई ये क्रिकेट की बदनामी तो है ही है, लेकिन ये क्रिकेट की आप यूं समझ लें कि बर्बादी भी है, जलालत भी है, जलालत ये क्रिकेट की। हमारा क्रिकेट बोर्ड अमीर क्रिकेट बोर्ड है भाई, हम पूरी दुनिया को क्रिकेट, भाई अमीर क्रिकेट बोर्ड है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम हैंडशेक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ही ना करें। मेरे ये शब्द बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ भी दे रहे होंगे कि भाई ये कैसे शब्द बोले जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर देशभक्ति के भी यहां पर भाषण देना शुरू कर देंगे। भाई मैं ठीक बोल रहा हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं। ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ना भाई, ये बड़े मायने रखता है। स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। दो दिलों को जोड़ना भाई, स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है। रात पाकिस्तानी जनता और हिंदुस्तानी जनता देखें किस तरह से ग्राउंड में बैठकर मैच को एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ शुगल मेला लगा रहे थे, जप्पियां बप्पियां कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार, वाह भाई वाह, क्या घटिया हरकत की है। क्या इससे आपकी वोट बैंकिंग बढ़ जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। वो जो 5-6 रफाल गिरे हैं ना, ये वो पूरे नहीं हो सकते इस तरह की घटिया हरकत से। पहले मैदान जंग में जलील करवा दिया, आज से 4-5 माह कबल, और अब मैदान क्रिकेट में जलील करवा के रख दिया। ये कैसी जीत है भाई, जहां पे बदनामी का धब्बा उल्टा लग गया हो, इसको कहते हैं क्रिकेट की जीत। भाई ये क्रिकेट नहीं हो रही, साफ और सीधी सी बात है, ये नफरत हो रही है। हार के बाद पाकिस्तान की खींच एक तरीके से सामने आई। जिस तरह से एक परंपरा थी हाथ मिलाने की, टॉस के बाद जब वो हाथ नहीं मिलाया गया तो उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान ने इसकी शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल से की। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अब ये शिकायत, इस शिकायत के बाद क्या हो सकता है? शिकायत मॉरल कंप्लेंट है और ये मैच रेफरी के खिलाफ भी है। ये कहा गया है कि मैच रेफरी ने दोनों कप्तानों को टॉस कहा था, अब हाथ ना मिलाए। अब ये बात नहीं समझ आई कि मैच रेफरी ने क्यों कहा था। क्या इंडियन कप्तान ने पहले कह दिया था कि मैं हैंडशेक नहीं करूंगा, और फिर आपने और भी कई बातें थी। एक कि आपने मंच पर जाकर, यानी कि जो ब्रॉडकास्टर है वहां पर जाकर सूर्य ने पॉलिटिसाइज किया, भारत के खिलाड़ी ने हैंडशेक नहीं किया और पाकिस्तान की टीम, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने बंद कर दिया। तो तमाम चीजें हैं, अब इसे आप सोशलिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि एशियन काउंसिल के जो चीफ है वो है मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और ये साफ है, जिस तरह से सलमान आगा ने खुद प्रेजेंटेशन छोड़ दी, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की तरफ से और इसमें लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नितिन श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से भारत ने एक संदेश यहाँ खिलाड़ियों में खासतौर पर कहें, हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद ये भी संदेश दिया कि जो जीत है ये जवानों को डेडिकेट किया जा रहा है, ये खिसियाहट ही है जो पाकिस्तान की समझ आती है।
बिल्कुल, ये खिसियाहट भी है और ये बौखलाहट भी है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद ऐसा लग रहा होगा कि वो भारतीय टीम को एशिया कप के इस मुकाबले में हरा देगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। और आप देखें तो पूरी तरीके से डोमिनेट किया था भारतीय टीम ने। बहुत सारा बैकलैश भी था, आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि इस मैच को बायकॉट किया जाए, नहीं देखा जाए। भारतीय टीम के अंदर में भी वो इमोशंस थे और उनका आई थिंक ये मानना था कि इस मैच को पहले जीता जाए और बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया जाए, और फिर जो उनके जो दिलो दिमाग में चीजें चल रही थी पहलगाम को लेकर, जो टेरर अटैक हुआ था उसको लेकर, सूर्य कुमार यादव का वो आप स्टेटमेंट सुनिए जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जीत उन लोगों के लिए है, उन फैमिलीज के लिए है, उनको डेडिकेट कर रहे थे वो जिनकी जाने गई थी उस टेरर अटैक के अंदर में। और अगर सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया तो वो कोई फोर्स उनको नहीं कर सकता। वो एक कस्टमरी एक ट्रेडिशन है, कोई आईसीसी या एसीसी को कोई गाइडलाइन या रूल बुक में नहीं है। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान जो है वो टूल बनाना चाह रहा है इस मुद्दे को, लेकिन अब ये भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये जो स्टेप उठाया गया है टीम मैनेजर ने, जो ये ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की है। नितिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। नितिन, ये वीडियो भी देखिए सामने आया है जो ये कहानी बताता है कि कैसे हर जगह पाकिस्तान को भारत मात देता हुआ नजर आ रहा है। एशिया कप में जिस तरह से शानदार जीत भारत ने दर्ज की, उसके बाद ये वीडियो और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं था कि उनको इस तरीके की हार मिलेगी, बल्कि भारत तो इसी मोड से गया था कि हमें इस मैच को जीतना है, हमें अपने देश वासियों को ये मैसेज देना है, उन फैमिलीज को ये मैसेज देना है जिनकी जाने गई थी। और सूर्य कुमार यादव ने टॉस के टाइम पे हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद जो वो जीत का छक्का लगाया है, जिस आखिरी शॉट की वजह से भारत इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ, भारतीय टीम सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में गई है। उसके बाद अगर आप देखिए दो चीजें और होती हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। सूर्य कुमार यादव अपनी जीत को डेडिकेट करते हैं, उस फैमिलीज को सॉलिडरिटी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा इतने तिलमिला गए, बौखला गए कि वो आए ही नहीं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर उनका इंतजार करता रहा, लोग खोज रहे थे कि सलमान आगा हैं कहाँ, वो चले गए, उनको इतना बुरा लगा। और आखिरी में अगर आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उनके कोच तमाम बातें करते हैं। अब पीसीबी के इशारे पर टीम ने जो है वो एसीसी में कंप्लेंट भी कर दी है, तो भाई पीसीबी के चेयरमैन भी वही है मोहसिन नकवी, और एसीसी के चेयरमैन भी वही है, तो कहीं ना कहीं इस कंप्लेंट के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ है। लेकिन भारतीय टीम ने एक चीज बहुत पक्के तरीके से बता दी अपने देश को, उन परिवारों को। कंट्रोवर्सी, क्या टीम इंडिया पर लगेगा बैन? आईसीसी का नियम क्या कहता है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिसके ऊपर हर जगह विवाद हो गया है। और अब हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या इंडियन टीम पर इस विवाद की वजह से बैन लगेगा कि नहीं। पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाता हूं कि हुआ क्या, फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए आईसीसी का नियम भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की तरफ से शानदार छक्का मारा और छक्का मार के मैच फिनिश किया। गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों के पास, और दर्शक जो थे इस शॉट को और इस जीत को इंडियन टीम के एंजॉय करते नजर आए। तो वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी फैंस की, तो पाकिस्तानी फैंस के जो चेहरे थे पूरी तरह से मायूस और डिप्रेस नजर आए। और उसके बाद अगर हम आपको बताएं तो उसके बाद क्या हुआ, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर उनको सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने का इशारा किया, और वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि ग्राउंड पे इनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाना। शॉट मारने के बाद सीधा सूर्या शिवम को पकड़ के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। उसके बाद यहां देखिए कि यहां पर जो इंडियन टीम के प्लेयर्स जो डगआउट बना होता है वहां बैठे हुए थे, और वहां पर डगआउट के में बैठे हुए सारे प्लेयर जश्न मनाते हुए नजर आए। और साथ ही अगर हम बात करें उसके बाद देखिए, पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे इन्होंने देखा कि सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे तो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं, और इंडियन प्लेयर जो डगआउट में बैठे हैं वो भी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। तो इन्होंने बेचारों ने बड़े ही मुंह झुकाकर, सब नजरें झुकाकर कोशिश की कि जाते हैं इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं और वहां पे प्लेयर से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए, यहां पर इंडियन टीम के प्लेयर सभी ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े हुए थे और अपने प्लेयर्स को वेलकम किया, और अपने प्लेयर्स को वेलकम करते हुए सबने हाथ पाथ मिलाया अपनी टीम के प्लेयर से। और उस दौरान पाकिस्तान की टीम वाले इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तब क्या होता है, तब इंडियन टीम का जो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है, सारे प्लेयर अंदर चले जाते हैं और उसके बाद कोई भी प्लेयर बाहर नहीं आता पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने के लिए। और अब जो सवाल है वो ये, इंडिया पर लगेगा बैन? सवाल जानिए आईसीसी का नियम। हर तरफ अब ये सब जानना चाहते हैं कि भाई इंडियन टीम ने जो हाथ नहीं मिलाया उसकी वजह से क्या इंडियन टीम पर बैन लगेगा? आईसीसी का नियम जान लीजिए। इंडिया ने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। इंडियन टीम भी चौड़े में इस बात को बोल रही है, हम भी चौड़े में बात बोल रहे हैं कि भाई हमारी टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। तो क्या बैन लगेगा?
हाथ नहीं मिलाने पर एसीसी करेगी बैन क्वेश्चन मार्क। एसीसी का टूर्नामेंट है तो एसीसी के हिसाब से क्या हाथ नहीं मिलाने पर किसी टीम पर बैन लग सकता है? हाथ मिलाने का कोई नियम ही नहीं है। और मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि मैच खत्म होने के बाद दो टीम के खिलाड़ियों का आपस में हाथ मिलाना ये कोई नियम नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ आईसीसी की रूल बुक में, एसीसी की रूल बुक में, किसी भी क्रिकेट बोर्ड के रूल में कि आपको मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाना है। खेल भावना के लिए मिलाते हैं हाथ और सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए दो विरोधी टीमें मैच खत्म होने के बाद नतीजा चाहे कुछ भी हो हाथ मिलाती हुई, हैंडशेक करती हुई नजर आती हैं। देश से बड़ी नहीं होती खेल भावना, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान के कप्तान ने भी साफ कर दिया और हम भी ये साफ बोल रहे हैं कि भाई देश से बड़ी कोई भी खेल भावना नहीं होती कि आप आतंकवादी भेजो और हम आपके साथ खेल भावना दिखाने के लिए आपसे हाथ मिलाएं। मैच खेले आपको हराने के लिए, उड़ाने के लिए, आपकी औकात दिखाने के लिए, लेकिन हाथ नहीं मिलाया क्योंकि खेल भावना बहुत नीचे है, देश का हित बहुत ऊपर है। इंडिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि जब कोई नियम ही नहीं है, ये नफरत पाली जा रही है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये क्रिकेट नहीं, ये नफरत हो रही है भाई। 21 वाला मैच मत खेलें। अगर यही घिनौनी हरकतें हैं मत खेलें 21 वाला मैच। चूड़ियां पहनकर बैठ जाए बस कि भाई हमने चूड़ियां पहनी है, ठीक है। हार जीत नो मैटर, मैं यहां पर हार जीत की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है ना, कि कौन सी टीम जीती कौन सी हारी। मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। भाई 21 वाला मैच, अगर यही घिनौनी हरकतें, अब तो बदनामी का दबा लग गया भाई माथे के ऊपर। अब तो नहीं ये जान छोड़ने वाले। अब तो वर्ल्ड का जो मीडिया भैया उनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है इस तरह के नॉवल लिखने की। वो तो मौका ढूंढते हैं भाई, मौके के मुनासिबत ढूंढते हैं कि भाई हमें कोई इस तरह का मिले तो हम नावल छापना शुरू करें, हम भी ढेरों पैसा भर भर के कमाएं। क्या नावल में लिखा जाएगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलती है और भारतीय खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं करते, ये है वो है फलां है, ये है जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये है जी दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी। यही कुछ अब सुनने को मिलेगा, यही कुछ अब सुनने को मिलेगा भैया, यही कुछ सुनने को मिलेगा। मैंने जो भी मीडिया उठाकर देखा यहां पर यही डिबेट हो रही है हैंडशेक को लेकर, हैंडशेक को लेकर कि भाई ये क्या कर दिया भारतीय खिलाड़ियों ने, ये क्या कर दिया, इनको हैंडशेक करना चाहिए था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। जैसा कि आपने देखा कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसमें पाकिस्तान हार गया था लेकिन इंडिया ज़रूर जीता है। लेकिन उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ तो इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। हालांकि अगर देखा जाए तो हर टीम जब हार जीत तो चलो होती रहती है, जब एक टीम हार जाती है दूसरी जो जीतती है, जो भी है हाथ तो मिलाते हैं। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।